सुस्वागतम, वेलकम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। देखिए, पिछली क्लास मेरी जहाँ तक कंप्यूटर में हो गई थी उसे के आगे हम नेक्स्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको सही से कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा ताकि समझ में आ जाए। और कंप्यूटर का लगभग 60% मतलब 60% सिलेबस समाप्त हो गया है और जो भी बचा बचा हुआ है उसको हम कवर अप कर देंगे। ठीक, और उसके बाद देखते हैं, कुछ दिन में रीजनिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको पढ़िए, समझते हैं ये क्या है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या है? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ये एनओएस, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ये, देखिए इसको, इसका डेफिनेशन क्या है? अ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स रन्स on a servers and provides the servers the capability to manage डाटा को मैनेज करेगा, यूजर ग्रुप, सिक्योरिटी एप्लीकेशंस एंड अदर नेटवर्किंग फंक्शंस। देखिए, ये नेटवर्किंग, इसको हिंदी में लिखे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है। किस पे चलता है? एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक सर्वर पर चलता है और सर्वर को डाटा, उपयोगकर्ता समूह, सुरक्षा, एप्लीकेशंस और अन्य नेटवर्क कार्यों को प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है। और देखिए यहाँ पे जो लिखे, और सर्वर को डाटा, उपयोगकर्ता के समूह, सुरक्षा, एप्लीकेशंस और अन्य नेटवर्किंग कार्य को प्रबंधित करने की क्षमता प्रदान करता है ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, इसका देखिए प्राइमरी पर्पस जो नेटवर्क ऑपरेटिंग ऑफ systems is to allow shared file and printer access among the multiple computer in network। Typically a local area network LAN इसका फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और प्राइवेट नेटवर्क ऑफ टू अदर नेटवर्क। इसका प्राइमरी पर्पस का जो यूज होता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स में एक्सिस अमॉन्ग मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क के लिए। और उसका लोकल लोकल एरिया नेटवर्क का फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म होता है LAN। इसको, इसका ये जो है प्राइवेट नेटवर्क टू अदर नेटवर्क करता है। ठीक है, और इसका एग्जांपल्स है आर्टिसॉक्स और उसका एलएनटीसीटीज नेटावेयर। उसके बाद ये हिंदी में लिख दिया, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एक प्राथमिक उद्देश्य नेटवर्क में कई कंप्यूटरों के बीच साझा फाइल और प्रिंटर एक्सेस की अनुमति देना है। आमतौर पर एक स्थानीय क्षेत्र पर नेटवर्क LAN एक निजी नेटवर्क या अन्य नेटवर्क, उदाहरण ये हो जाएगा आर्टिसॉक्स या लेंटिसिटिक्स नेटवेयर हो गया ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सब चल रहा है सही? ठीक है, ये हो गया नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब पढ़ते हैं हम लोग अब पढ़ना है लोग रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसका हिंदी हुआ वास्तविक समय का ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ठीक है, रियल टाइम क्या है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका हिंदी होता है, हिंदी क्या होता है देखिए, वास्तविक समय का ऑपरेटिंग सिस्टम्स। वास्तविक समय, रियल का हो गया वास्तविक, टाइम का हो गया समय। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिखते हैं हम लोग हिंदी में भी, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, बस इसके आगे देखिए क्या पढ़ना है, इसमें क्या पढ़ना है। ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है ये किस पे काम करता है? रियल टाइम सिस्टम और डिफाइंड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम टू टाइम इंटरवल रिक्वायर्ड टू प्रोसेस रिस्पॉन्ड टू इनपुट के अंदर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ये काम करता है। ठीक है, इसको हम भाषा में लिख देते हैं यहाँ पे, देखिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको पहले इंग्लिश में लिखते हैं फिर उसके बाद हिंदी में लिखेंगे। देखिए, पहला है
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का डेफिनेशन, a real time system is defined, system is defined system is defined as a data processing, as a data processing as a data processing systems systems in which the time interval the time interval the time interval, ठीक है, required to process required to process required to process and respond to inputs and response respond to inputs, ठीक है। आगे देखिए क्या है? आगे inputs is a so a small that it controls the controls environments, ठीक है। इसका एग्जांपल्स देखिए क्या होगा। एग्जांपल लिखते नीचे में आप, एग्जांपल रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का एग्जांपल्स हो जाएगा HPRT, HPRT, ठीक। उसके बाद दूसरा हो जाएगा भी भेटी वर्क्स, ठीक है। उसके बाद देखिए हिंदी में लिखते हैं वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वास्तविक समय ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग समय, ठीक। इसको लिखते हैं हिंदी में, देखिए क्या है। एक वास्तविक समय, देखिए दिख रहे हैं इसको, एक वास्तविक समय प्रणाली को डेटा प्रोसेसिंग डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम के रूप में परिभाषित किया गया है, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है? जिसमें आदानों की संसाधन, जिसमें आदानों आदानों को संसाधित करने और प्रतिक्रिया करने के लिए आवश्यक समय अंतराल इतना छोटा है कि
इतना छोटा है कि यह पर्यावरण को नियंत्रित यह पर्यावरण को नियंत्रित करता है, पर्यावरण को नियंत्रित करता है, ठीक है, नियंत्रित करता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसे को हिंदी में लिख देते हैं, जो इंग्लिश में लिखे हैं यहाँ पे, यही उदाहरण हो जाएगा। इसका भी उदाहरण हो जाएगा भेटी वर्क्स। इसका उदाहरण हम देख के बता देंगे। इसका उदाहरण थोड़ा सा इसमें दूसरा उदाहरण हो सकता है, ये तो ठीक है, HPRT, इसको भी हम देख के बता देंगे। ये दोनों को उदाहरण, इसका हम उदाहरण से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स का देख के हम थोड़ा सा बता देंगे, ठीक। उसके बाद देखिए प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स पढ़ेंगे, इसको नोट डाउन कीजिए। इसके बाद वेल डन, सब ठीक चल रहा है। देखिए क्या पढ़ना है, प्रोसेसिंग टेक्निक्स, ये ठंडा के कारण है, ठीक है, माथा जो कपार में है, माथा में, सर में, वो भाषा समझिए आप लोग, इसलिए इसको कोई दिक्कत ना माने। ठंडी बहुत ज्यादा आ गई है। आज 2 जनवरी 2025 हुआ, ठीक है, नया साल का दूसरा दिन, ठीक है। देखिए इसमें वो ये जो है प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्निक्स, प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। जितना भी टेक्निक्स होगा उसको हम पढ़ते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। देखिए इसको हम लिखते हैं हिंदी में, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के सिस्टम के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रोसेसिंग तकनीक, के लिए प्रोसेसिंग तकनीक, प्रोसेसिंग तकनीक, ओके, ठीक है सर, ओके। देखिए इसका जो प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पहला हो जाएगा मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या है, लिखते हैं पहला मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसको यहाँ हिंदी में लिख दे क्या देखिए यहाँ हिंदी में लिख देते मल्टी प्रोग्रामिंग, ये इंग्लिश में लिख दिए, ये हिंदी में प्रोग्रामिंग, ठीक है।
उसके बाद देखिए दूसरा हो जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग इसका हिंदी हो जाएगा, हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ही। यहाँ पे लिख देते हैं मल्टी प्रोसेसिंग हिंदी में, प्रोसेसिंग। ठीक है, मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। उसके बाद सी नंबर देखिए, सी में हो जाएगा टाइम शेयरिंग। क्या है? टाइम शेयरिंग, जो कि टाइम शेयर करना हुआ, इसका हिंदी हो गया समय साझा करना। समय साझा करना। ठीक है, उसके बाद डी नंबर देखिए मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग, इसको हिंदी में हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे मल्टीटास्किंग। ठीक है, हो गया प्रोसेसिंग टेक्निक्स फॉर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इतना ही होता है प्रोसेसिंग सिस्टम का ऑल टेक्निक्स, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग्स और मल्टीटास्किंग जान लो। उसके बाद देखिए कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम का लोकप्रिय पॉइंट है, उसको लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद ही करते हैं। इसको पहले नोट डाउन किया, बाद में 1 मिनट को कर लीजिए, फिर आगे चला जाएगा। देखिए कुछ पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसको लिखते हैं। ठीक है, लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स का कुछ पॉइंट। सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसको हिंदी में बोलते हैं कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम्स।
कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ये इसका हिंदी हो गया। आगे देखिए, इसका कुछ पॉइंट जो है उसको लिखते हैं। पहला हो जाएगा यूनिक्स, UNIX, UNIX, ठीक। इसको जो हम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम ये जो काम करेगा ये टाइम शेयरिंग के लिए हो, किसके लिए? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग के लिए यूनिक्स और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा हो जाएगा MS DOS, MS DOS, ये हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल MS DOS जो हो जाएगा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद देखिए CUI जो होगा सिंगल मल्टीटास्किंग होगा, CUI सिंगल टास्किंग, ठीक। उसके बाद देखिए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो होगा मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग, GUI के लिए होगा। लिख देते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग्स, मल्टी यूजर टाइम शेयरिंग, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट, ये होगा GUI के लिए, किसके लिए? GUI। उसके बाद देखिए लिनक्स, लिनक्स जो होगा ये होगा ओपन सोर्स और मल्टीटास्किंग मल्टी प्रोसेसिंग, ओपन सोर्स, ओपन सोर्स मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। ठीक है। उसके बाद देखिए नहीं नहीं छ नहीं छ अ, ये जो हो जाएगा विंडोज लिनक्स, लिनक्स सोलर्स, सोलर्स, ये जो हो जाएगा सोलर्स, ओपन सोर्स मल्टी, एक मिनट रुके, हम बता रहे हैं। इसको हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है, जिसका कोड सभी के लिए ओपन है। इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे हिंदी में, जिसका कोड सभी के लिए ओपन,
इसका हिंदी हुआ कोड सभी के लिए ओपन। ओके, ओपन। उसका यूनिक्स का जो लिखे हैं ऊपर में हम उसको हिंदी में लिख देते हैं यहाँ मल्टी यूजर। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग। सी यू आई सबका हम हिंदी में लिख देते हैं। ये सब जो ऊपर में लिखे हैं माइक्रो विंडोज विंडोज मल्टी सीएम। ठीक है, टाइम से जी यू आई। उसका लिनक्स का भी लिखे, देखिए लिनक्स का भी हिंदी में लिख देते हैं। इंग्लिश में तो समझा ही दिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए कुछ। लिनक्स खोला, स्रोत मल्टीटास्क। हिंदी इंग्लिश में समझा दिए, इंग्लिश में हिंदी में कुछ समझ लीजिएगा। कुछ नहीं, हिंदी में इसको लिख दिया बस, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही। मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग। बस इसके बाद चलेंगे। ये हो गया कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स का पॉइंट। उसके बाद व्हाट्स कर्नल्स ओएस पढ़ना। कर्नल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम्स, इसका कुछ पॉइंट है, कुछ लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम पॉइंट है इसका, जो यूनिक्स, एमएस डॉस, माइक्रोसॉफ्ट लिनक्स सबको इंग्लिश में लिख दिया, उसके बाद हिंदी में लिख दिए। उसके बाद कर्नल इन ओएस। ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स। इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए आज कहाँ तक हम पढ़ेंगे क्लास। अगले क्लास में एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये क्लास आज समाप्त करके अगले क्लास में एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस। ठीक ठाक टॉपिक है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, ओवर ऑफ हो जाएगा जल्दी। देखिए व्हाट इज लिखते हैं हम, कुछ पॉइंट है, उसके बाद ये टॉपिक खत्म, समाप्त, खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ कुछ पॉइंट बाकी होगा तो बाद में भी हम करा देंगे कभी जब मौका मिलेगा। देखिए व्हाट इज
कर्नल इन ओएस, इसको इंग्लिश में पहले लिखते हैं फिर हिंदी में लिखेंगे। क्या है? देखिए, अब कर्नल is is the fundamental layer of an operating system, layer of an operating system. Okay. ओएस इसको बोलते हैं हम ओएस। उसके बाद देखिए फंक्शंस, बोलते बोलते मुंह दर्द करने लगा। It functions at a basics at a basic levels communicating, ठीक है, with hardware and managing managing resource, such as RAM। ज्यादा कुछ नहीं है, यही थोड़ा बहुत डिफिनेशन है। उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एंड द सीपीयू, इसको हिंदी में लिखते हैं, मुंह दर्द करने लगा बोलते बोलते, बहुत जोर जोर से तरह से बोल दिए। देखिए, कर्नल एक ऑपरेटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ओएस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओएस, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम्स की मूलभूत परत है। यह एक बुनियादी स्तर पर यह एक बुनियादी स्तर पर कार्य करता है। हार्डवेयर के साथ संचार, हार्डवेयर के साथ संचार करता है और संसाधनों संसाधनों का प्रबंधन करता है। जैसे कि रैम सीपीयू, जैसे कि रैम सीपीयू। उसके बाद देखिए ये हो गया। उसके बाद एक पॉइंट और है, उसको पढ़िए ही, साइकिल हिट। क्या है ये? जो आप लोग फोन में भी पढ़ते हैं, परमानेंटली डिलीट जो हो जाता है, वही है ये। पढ़ते हैं रिसाइकल भी, रिसाइकल साइकिल भी। क्या है? फाइल्स एंड फोल्डर, देखिए लिखते हैं फाइल्स एंड फोल्डर डिलीटेड,
from your hard drive or not. आगे देखिए, एक्चुअली में डिलेटेड बट ट्रांसफर्ड टू द रिसाइकल रिसाइकल bin. It takes 10% space of your hard drive. Your hard drive. परमानेंटली डिलीट की क्या है? परमानेंटली डिलीट की जो होगा ये यहाँ लिख देते हैं, डिलीट की सिस्टम्स या कंप्यूटर में, लैपटॉप में देखिए इसको शिफ्ट प्लस डिलीट टैब क्लिक कीजिएगा तो परमानेंटली डिलीट कोई भी फाइल डिलीट हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट प्लस डिलीट ये हो जाएगा परमानेंटली डिलीट। ठीक, ये हो गया रिसाइकल बिन का। उसके बाद ऊपर व्हाट इज कर्नल्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स हो गया। उसके बाद ये टॉपिक्स खत्म हो गया। उसके बाद अगले क्लास में एमएस ऑफिस हम लोग करेंगे। ठीक है, एमएस ऑफिस में वर्ड प्रोसेसर और उसके बाद ये सब पढ़ना है। उसके बाद स्टाइल्स फॉर्मेटिंग एमएस ऑफिस का कैसा होता है, फ्रंट साइज, उसके बाद सबका हिंदी इंग्लिश सब में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना है। अभी तो मिटा दी, कोई ना, पहले तो रिकॉर्डेड हो गया होगा। ठीक है, ठीक है तब, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अगले क्लास में एमएस ऑफिस देखिए हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद कुछ दिन में रीजनिंग कर देंगे स्टार्ट। ठीक है, थैंक यू। और तो इसमें सुनाओ, कुछ तो नहीं बचा हुआ है। जो भी थोड़ा बहुत होगा उसको हम कवर अप कभी एक क्लास में डॉट का लेके हम खत्म कर देंगे, जो भी चीज़ थोड़ा बहुत बचा होगा। ठीक है, थैंक यू।